अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दोपहर से ब्लॉग शूट किया है। सुबह से जल्दी से घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया था बिना शूट किए ही। तो सारा घर क्लीन हो गया है, कुकिंग भी हो गया है, खाना पीना सब हो गया है, नहा धो लिया है। बच्चों को भी नहला के खाना खिला के सुला दिया है। छोटा बेटा सो गया है, लेकिन हसन बाहर खेल रहा है और बेटी भी एग्ज़ाम दे के आ गई थी, वो भी खाना खा के सो गई है। तो हमारे घर के साइड में कटहल का पेड़ है, उसमें से कटहल पक गया था, मैंने तोड़ के रख दिया है। हस्बैंड ने कॉल किया है, वो आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया था संडे को मुझे घुमाने ले जाएंगे, तो वादे के मुताबिक वो आ गए हैं। और कटहल मैंने उनसे ही तोड़ने के लिए बोला है, तो वो कटहल को निकाल के कटोरे में डाल देंगे। और मैंगो अभी नहीं काटूंगी, बाद में काट के दूंगी उनको। तो हाथ में ऐसे चिपचिपा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कटहल मैं उनको ही काटने के लिए देती हूँ। हस्बैंड ने कटहल नहीं खाया था, तो वो आते वक्त थोड़ा सा जामुन लाए थे। बच्चे और हम सब जामुन नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही लाया है। तो उनको ही धो करके एक गिलास में लेके काला नमक डाल के चम्मच से थोड़ा सा क्रश करके दे दूँगी, वो ऐसा ही खाते हैं। या जूस निकल के भी देती हूँ कभी कभी। आज ऐसा ही दे दिया है क्योंकि फटाफट रेडी भी होना है। तो जब तक वो जामुन खाते हैं तब तक मैं रेडी हो लेती हूँ। आयशा और अमन सो रहे हैं, उनको उठाया था लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं, इसलिए उनको घर में ही छोड़ के जाऊंगी। और अमन उठने के बाद आयशा उसको थोड़ी देर संभाल लेगी। सेल भी रख के जाऊंगी घर में फ़ोन, और तब तक हम वापस आ जाएंगे। जामुन खाने के बाद और बाकी का शूट नहीं किया है, सीधा हम निकल गए हैं। अभी रास्ते में है, हमारे घर के पास ही एक छोटा सा पार्क है। तो बहुत अंदर, गांव के अंदर है। तो पहले कभी नहीं गए हम, आज पहली बार जा रहे हैं। 1 साल हो गया है पार्क को खोले हुए। तो बहुत दिन से हस्बैंड को बोल रही थी वहाँ पे एक बार लेके जाओ, लेकिन वो नहीं लेके जा रहे थे। तो आज वो लेके जा रहे हैं वहाँ। पहले के दिन याद आ रहे हैं बार बार। पहले हम रोज़ घूमा करते थे, रोज़ बाहर निकलते थे, शॉपिंग पे जाते थे। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी पहले। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक सपना देख रही हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि जो मेरे हस्बैंड थे 10 साल पहले, अब वो मेरे हस्बैंड नहीं है, या ये वो आदमी नहीं है। इतना वो चेंज हो गए हैं, और क्यों हो गए हैं अभी मैं बता नहीं सकती। तो ये सब भी जो बता रही हूँ उनको पता नहीं है, वो कभी मेरा चैनल खोल के भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनको पता है मैं ये शूट कर रही हूँ, या पार्क में जो आई हूँ ये भी मैं शूट कर रही हूँ। उनको लगता है कि मैं कुकिंग चैनल में डाल दूँगी, और जो भी करूँगी। मेरा कुकिंग चैनल है, उनको पता है, कभी भी विज़िट नहीं करते हैं, और मेरा इस चैनल के बारे में उनको नहीं पता है। तो कभी वो भी मुझे शूट करके देते हैं, मैं अगर चलती हूँ तो पीछे से शूट करके देते हैं। तो उनको लगता है कि अगर मैं इसमें बिज़ी रहूँ तो शायद मेरा दिमाग कुछ ठंडा रहे, इसीलिए तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन घर का सिचुएशन और हमारी ज़िंदगी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि रातों का नींद नहीं है और दिन का सुकून नहीं है, ऐसा है। अगर मैं ब्लॉगिंग करके या ये सब करके अगर थोड़ी देर शांति मिले मुझे, तो इसीलिए वो मुझे करने देते हैं। पहले हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। तो 15 साल हो गए हैं मेरे शादी को। पहले 10 साल तो बहुत अच्छे से निकला, इतनी हंसी खुशी, बहुत अच्छा था दिन। लेकिन पिछले 5 साल से मेरी ज़िंदगी पूरा बदल गई है, या ऊपर वाले ने बदल दी या हस्बैंड ने बदल दी। मैं किसको दोष दूँ ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरी किस्मत का दोष है। अब जब सोचती हूँ ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, बुरा सपना, और जब मेरा आँख खोलेगा तो ये सपना ही होगा।
और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को देख के ये लग रहा होगा कि सब तो ठीक ही है, आप लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या अभी घुमाने भी ले गए हैं, तो सब तो ठीक ही है। लेकिन कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मेरी ज़िंदगी की हालात अभी कुछ ऐसा ही है कि मैं लोगों को दिखाती हूँ, देखो मैं कितनी हंसती मुस्कुराती अच्छे से ज़िंदगी काट रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में क्या है ये मैं लोगों को नहीं बताती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ ये तो मेरे आसपास वाले जानते ही है। सिर्फ मैंने अभी तक YT में मतलब आप सबको नहीं बताया है, लेकिन मेरे जानने वाले हमारे फैमिली के और इस गांव में जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे सब जानते हैं। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड और मेरे जो मायके वाले मम्मी पापा बहन इनको पता है, और बाकी मेरे जितने भी दूर के रिलेटिव और मायके वाले हैं उनको मेरी ज़िंदगी का हाल नहीं पता है। इसलिए मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ कि मैं आप सबको बताऊँ या नहीं बताऊँ। हस्बैंड वाइफ घूमने जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने ले गए, ये खुशी की बात तो है, लेकिन मैं उनकी बीवी हूँ, वो मेरे शौहर है, वो मुझे घुमाने ले गए हैं, लेकिन चोरी ले गए हैं, किसी को पता नहीं है। हम चोरी से घूमने जाते हैं, चोरी से शॉपिंग करते हैं, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि बीवी को घुमाने ले जाने में भी चोरी से ले जाना पड़ता है, बच्चों को घुमाने ले जाने से भी चोरी करके जाना पड़ता है। तो ऐसा बहुत बात है मेरे अंदर जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ आप सबसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट चैनल है। सीक्रेट मतलब मेरी ज़िंदगी की सच्चाई इस चैनल से आप सबको पता चलेगा। और मैं बोलना भी चाहती हूँ, मेरे दिल का जो दर्द है वो आप सबके साथ शेयर करके मेरे दिल को हल्का भी करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने इसके बारे में घर में किसी को नहीं बताया है, इसको सीक्रेट ही रखा है। देखने में तो हम नॉर्मल ज़िंदगी ही जी रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे एक फैमिली गुजारता है अपना दिन, वैसे ही गुजारते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे बीच वो बातें नहीं रहा, जो एक हस्बैंड वाइफ में एक बॉन्डिंग रहता है वो नहीं रहा। क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना बदल गए हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये इस आदमी को मैं पहचानती भी नहीं हूँ, ये कौन है। जिससे मेरी शादी हुई थी, जिससे 15 साल तो हो गए हैं शादी को, लेकिन जिसके साथ मैं 10 साल रही वो आदमी कौन था और ये आदमी कौन है, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने बोला था ना, हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग है। मैं अपने ही शौहर के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इतने साल मैंने इस आदमी के साथ गुजारे, मुझे थोड़ा सा भी भनक होने नहीं दिया कि ये मेरे ज़िंदगी के साथ क्या करने वाला है, मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करने वाला है। तो इसलिए मुझे अब लगता है जो कहा था ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिखा दिया है। इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। घर वालों के बारे में तो बात ना ही करे तो भी अच्छा है, क्योंकि ससुराल वाले तो जैसा है वैसा ही दिखाते हैं। इस वीडियो में और नहीं बोल पा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट